और छठे अध्याय में सप्ताह श्रवण विधि में आप लोगों ने कल श्रवण किया कि वक्ता कैसा होना चाहिए। बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृह। विरक्त हो, विप्र हो, वैष्णव हो, ऐसा वक्ता ढूंढ करके लाना चाहिए, फिर भागवत की कथा को श्रवण करना चाहिए। अच्छा, अब समय ज्यादा नहीं है, कथाएं भी बहुत हैं, 4 घंटे का समय भी बहुत कम लगता है, इतनी कथाएं हैं। लेकिन फिर भी एक विडंबना आज के समय में बहुत चल रही है। महापुरुष लोग इस विषय पर बोलते भी हैं, हम तो केवल एक अबोध बालक हैं, लेकिन फिर भी एक चर्चा है कि जो स्त्रियों को, लोगों का प्रश्न भी होता है, महाराज स्त्रियों को व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार है या नहीं है, तो उनको और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। प्रमाण तो जाने पता नहीं कितने मिल जाएंगे। यदि प्रमाण की आवश्यकता हो तो वो श्रीमद् भागवत के महात्म्य के 6वें अध्याय के 20वें श्लोक को उठा करके पढ़ लें, उन्हें पता लग जाएगा महाराज किसको व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार है और किसको नहीं है। तो हमारा ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, और हमें ये भी पता है कि हमारे ही कहने से बस सब सुधर भी नहीं जाएंगे। हमें ये भी पता है कि केवल हमारे कह देने से सब सुधरने वाले नहीं हैं। लेकिन स्त्रियों का जो व्यासपीठ पर बैठना है, तो अब हम तो जितना पढ़ रहे हैं तो हमें तो नहीं मिल रहा है कि कहीं पर लिखा हो कि स्त्रियों को व्यासपीठ पर बैठा करके कथा करवाओ और सुनो। यहाँ क्या बताया? विप्र हो, विरक्त हो, वैष्णव हो। अब बातें बहुत गहरी हैं पवित्रता और अपवित्रता को लेकर के, तो उतना ज्यादा गहराई में जाने का कोई मतलब है नहीं है। लेकिन एक और प्रमाण ले लीजिए, यहाँ पर ऐसा भी नहीं कि इस श्लोक के माध्यम से कोई विरोध किया गया है, ऐसा भी यहाँ नहीं कहा जा रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा गया है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो, ये वक्ता के लक्षण हैं और ऐसे वक्ता होने चाहिए। बोले स्पष्ट रूप से कहाँ लिखा है कि स्त्रियों को व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार नहीं? तो हमारे सनातन धर्म में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और सभी वेदों का अपना अपना एक ब्राह्मण है, ग्रंथ जिसको कहते हैं। तो यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण, उस शतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है कि स्त्री मुखात् धर्म मीमांसा यह शृणोति दुरात्मनाम। बोले महाराज स्त्री के मुख से जो भी व्यक्ति धर्म और मीमांसा की चर्चा सुनता है, ऐसा नहीं है कि पढ़ना ही मना है, पढ़ भी सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बैठ करके हरि चर्चा करना भी गलत बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक व्यासपीठ पर बैठ करके और उपदेश करने वाली बात है, वहाँ के लिए कहा जा रहा है स्त्री मुखात् धर्म मीमांसा यह शृणोति दुरात्मनाम।
जो स्त्री के मुख से, स्त्री को व्यासपीठ पर बैठा करके स्त्री के मुख से धर्म और मीमांसा की चर्चा सुनता है, उसको दुरात्मा कहा जा रहा है। आगे श्लोक स्मरण नहीं है, ब्रह्मघ्नश्चैव गोघ्नश्च ऐसे करके है कुछ श्लोक, उसको मतलब ब्रह्म हत्या और गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। ऐसे ऐसे महापुरुष पड़े हुए हैं कि महाराज हम उन दीदी जी को बुलाए, उन दीदी जी को बुलाए, उन दीदी जी को बुलाए, भाइयों को कम बुलाए और दीदी जी को ज्यादा बुलाए। अरे कुछ नहीं करते तो कम से कम इस श्लोक को उठा करके ही पढ़ लेते। अब दीदी जी लोग जब कथा करती होंगी तो अब हमें तो नहीं पता, हमने सुना भी नहीं है। हम आपको बताएं, व्यवस्थित बैठ करके हम गुरुजनों के बीच में रहते हैं और गुरुजी लोगों की बढ़िया चकाचक कथा सुनते हैं, और ना दीदी जी और ना भाभी जी किसी की कथा सुनने का इतना समय भी नहीं रहता है। और हमें तो ऐसा लगता है कि जब दीदी जी लोग कथा करती होंगी तो ये विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत इस श्लोक को बोलती हैं कि नहीं बोलती हैं। अब हमें तो लगता है कि बोलती नहीं होंगी। कुछ भी ना बताओ, देश काल परिस्थिति के हिसाब से हर नियम को नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन वक्ता का नियम तो बता दो, वक्ता कैसा होना चाहिए यह तो बता दो। और यदि दीदी जी लोग भी ऐसा करने लग जाएं, इस श्लोक को बताने लग जाएं, तो हमें ऐसा लगता है कि जो यजमान जी दीदी जी को बुलाए होंगे वो दोबारा भैया जी को ही बुलाएंगे, दीदी जी को बुलाने की हिम्मत तो नहीं करेंगे।